जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 16 दिसंबर 2023 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर तैयार किया गया है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस पूरे करंट अफेयर का लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। बढ़ते हैं हम आज पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, निर्भया दिवस कब मनाया जाता है? तो निर्भया दिवस मनाया जाता है हमारा 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 2023 को निर्भया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा विजय दिवस। ठीक है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस भी हमारा 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 2023 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना याद रखेंगे हम। अब इसके बारे में देखते हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से मुक्ति के युद्ध में पाकिस्तान पर बांग्लादेश की जीत का जश्न मनाने के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। मतलब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हुआ था। असल में युद्ध तो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है, लेकिन फिर अलग देश का निर्माण हो गया जो कि बांग्लादेश बना था बाद में। इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध के कारण 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? तो 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में शुरू हुए। कहाँ शुरू हुए? नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू हुए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज किसने पहना? तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज पहना रिजुल मैनी ने, जो कि मिशिगन की हैं। किसने पहना है? रिजुल मैनी ने, जो कि मिशिगन की हैं। अब देखते हैं हम आगे, सलोनी राममोहन ने मिस टीन यूएसए 2023 कौन सा? मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता। किसने? सलोनी राममोहन ने। अब अगला देखते हैं, स्नेहा नाम्बियार ने मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब अपने नाम किया है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है रिजुल मैनी ने। मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जीता है सलोनी राममोहन ने। और मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब जीता है स्नेहा नाम्बियार ने। तीनों प्रश्न अलग हैं, तीनों प्रश्नों में कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम याद रखेंगे तीनों प्रश्नों को। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ हमारा दिल्ली में। कहाँ उद्घाटन हुआ? दिल्ली में। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारत में नंबर 1 इमर्जिंग हॉस्पिटल का दर्जा किसे दिया गया? किसका? नंबर 1 इमर्जिंग हॉस्पिटल का दर्जा। तो ये दर्जा दिया गया एस्टर मेडिसिटी को। एस्टर मेडिसिटी को भारत में नंबर 1 इमर्जिंग हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि केरल के कोच्चि में स्थित है। केरल के कोच्चि में स्थित एस्टर मेडिसिटी को नंबर 1 इमर्जिंग हॉस्पिटल का दर्जा प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अब इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियंस के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इसके रूप में सम्मानित किया गया नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को। किसको? नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को। अब जैसा कि हमें पता है, नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। किस देश के हैं? सर्बिया के। और आर्यना सबालेंका किस देश की हैं? ये हैं बेलारूस की। बेलारूस, ठीक है।
दोनों को याद रखना है हमें। नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के और आर्यना सबलेंका हैं बेलारूस की। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एक पहली भारतीय महिला के रूप में बनी है उमा शेखर। उमा शेखर को अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के रूप में पहली महिला के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, फिनलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो फिनलैंड ने इस सम्मान से सम्मानित किया है अफगानिस्तान के NGO AWSDC को। किसको? अफगानिस्तान का एक NGO है AWSDC करके, उसको फिनलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए प्रश्न। ठीक है, मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है, या मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष किसे चुना गया है? जैसा कि आप सबको पता है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और CM किसे बनाया गया है? मध्य प्रदेश का CM बनाए गए हैं मोहन यादव को। कौन बनाए गए हैं? मोहन यादव को। अब CM बना दिए मोहन यादव को, यानी पक्ष का नेता। अब नेता आ गया तो विपक्ष का नेता भी चाहिए, या तो नेता प्रतिपक्ष कह लो या विपक्ष का नेता कह लो। तो वो बनाए गए हैं उमंग सिंघार को। नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? उमंग सिंघार को। अब नेता प्रतिपक्ष हो गए उमंग सिंघार, तो हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी को। ठीक है, जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे कमलनाथ। तो कमलनाथ को उनके पद से हटाकर जीतू पटवारी को अब अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे हम। अब आज का करंट अफेयर हमारा पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए इसको। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।